भानु रज्जी और कल्याण की साजिश में फंसने वाला है धीरज। रज्जी भागने वाली है घर से। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है होली के दिन, क्योंकि धीरज जो है वो बहुत प्यार से कहता है रज्जी से कि हमने इतने सालों बड़ी शिद्दत से दुश्मनी को निभाया है, अब तो तुम कुछ दिनों में शादी करके चली जाओगी अपने ससुराल, तो इस दुश्मनी को ना हम ख़त्म करते हैं और आराम से आज का दिन एंजॉय करते हैं, होली खेलते हैं। और आराम से बोलता है वो कि हैप्पी होली रज्जी। लेकिन रज्जी इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। वो मुस्कुराती है और उसके बाद कहती है दोस्ती, और तुमसे दोस्ती करेगी हमारी जूती, और हम तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। तुमने हमारी ज़िंदगी झंड कर दी है, तुम्हारी वजह से कल्याण हमसे दूर हो गया है, हम तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो जानबूझकर जो हाथ पकड़ लेती है धीरज का, उसके हाथों में कलर होता है और अपने गालों पर खुद ही लगाती है और उसके बाद शोर मचाती है, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, तुम हमारे साथ इस तरीके से नहीं कर सकते, तुम ज़बरदस्ती करके हमें कलर नहीं लगा सकते। और इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा हंगामा क्रिएट हो जाता है। रज्जी का भाई आकर धीरज को धक्का वक्का मारेगा और उसके बाद उसके मुँह पर थप्पड़ मारने लगेगा और बीच में महादेव और उसके दोनों बेटे आकर बीच बचाव करेंगे। और उसके बाद धीरज कहेगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। लेकिन रज्जी बोलती है कि हम झूठ क्यों बोलेंगे भानुमा, ये जानबूझकर हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था, हमने मना किया इसको कि हमें होली नहीं खेलनी, इसने ज़बरदस्ती करके देखो हमारे चेहरे पर रंग लगाया है। अब महादेव हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि भानु दीदी माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और धीरज की गलती के लिए हम आप माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद रज्जी कहती है कि ठीक है और सभी लोग धीरज को लेकर अंदर चले जाते हैं और महादेव कहता है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रज्जी और बाकी सब लोग भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। महादेव गुस्से में अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी धीरज बोलता रहता है कि हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने कुछ नहीं किया, मामा हमने कुछ नहीं किया। वो रज्जी झूठ बोल रही है, फिर से हम पर गलत आरोप लगा रही है। तो अपने पिता को आता हुआ देखकर वो बोलने लगता, माँ पापा हमने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है रज्जी, फिर से हमसे दुश्मनी निकाल रही है। इस बार महादेव पूछते हैं हम आखिरी बार तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे और रज्जी के बीच कुछ चल रहा है? हमने पहले भी एक बार पूछा था, आज आखिरी बार पूछ रहे हैं। तो धीरज कहता है बाबा हम आपकी कसम खाते हैं, उसके और हमारे बीच कभी कुछ नहीं है और ना ही कभी आगे होगा। वो झूठ बोल रही है, हमने सच में कुछ नहीं किया है, हम तो सिर्फ उसे हैप्पी होली बोल रहे थे, उसने जानबूझकर हमारे साथ ये किया है। तो महादेव कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो हो गया है ठीक है, उसे छोड़ो और आज के बाद तुम रज्जी से दूर ही रहना। और महादेव कहकर चले जाते हैं। तो धीरज और विद्या जो है वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है रज्जी को, वो ऐसा क्यों करने लगी है, तुमने तो उसकी जान बचाई थी। और तभी अंदर जाती है जब रज्जी चेंज वेंज कर लेती है तो उसके कमरे में आता है कल्याण और वो उसको धमकी देता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम यहीं पर मर जाएंगे। वो मना कर देती है कि नहीं, हम अपनी भानु माँ को धोखा नहीं दे सकते, हम उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो कल्याण कहता है कि अगर वो तुमसे इतना प्यार करती हैं तो वो हमें माफ़ कर देगी, चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमसे ऐसा नहीं होगा। तो पता नहीं कहाँ से एक चाकू वाकू उठाकर कल्याण अपनी नस काटने की कोशिश करेगा। तो रज्जी मजबूर हो जाएगी, वो बोलेगी अच्छा ठीक है, तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं खिड़की से और बाइक पर कल्याण रज्जी को लेकर चला जाता है। और घर में वो एक लेटर छोड़कर जाती है जो कि उसकी मामी लाकर दिखाएगी अपनी सास को और भानु को। तो भानु मन ही मन और कहेगी कि पहला अध्याय कंप्लीट, मतलब कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है फिर से महादेव और उसके परिवार को नीचे दिखाने की, जिसमें धीरज फंसता हुआ आप सबको नजर आने वाला है।